हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम परसेंटेज को पूरा ख़त्म करने वाले हैं। कल से फिर हम कोई नया चैप्टर पढ़ेंगे। आज परसेंटेज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन है और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो परसेंटेज से ग्रुप डी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 65% छात्र सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए और 60% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों ही विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 हो तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी जब 90 छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में कितने 65% विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो छात्र हिस्ट्री में कितने हैं 60% छात्र उत्तीर्ण हुए और दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र कितने दिए हैं 40%। मतलब कि 40% दोनों, ये बीच वाला पोर्शन होगा, ये 40% जब है ये बीच वाला पोर्शन, तो जब 40 ये बीच वाला है तो केवल सोशल साइंस में मतलब कि सामाजिक विज्ञान में पास होने वाले कितने होंगे। इस 65 में से इस 40 को घटा सकता हूँ मैं, तो कितना आएगा 25। ये केवल सामाजिक विज्ञान में पास हुए। अब ये 40 जो है ये हिस्ट्री में भी कॉमन है, तो इसका मतलब केवल हिस्ट्री में पास होने वाले कितने हैं 20%। हमने 60 में से 40 को माइनस किया, तो यहाँ पर अब ये टोटल कितना है 40 20 60 और ये 25 कितने हो गए 85। मतलब कि जो 15% छात्र, क्योंकि ये टोटल तो 100% है। अब ये 15% छात्र जो फेल हुए होंगे, क्योंकि टोटल 100% होता है। अब ये 100 में से ये सिर्फ पास हुए वाले हैं। ठीक है, तो मतलब कि जैसे कि ये 100% है, तो इस 100% में से मैं ये टोटल को घटा दूंगा तो अनुत्तीर्ण वाले निकल के आ जाएंगे। तो ये 85 हो रहा है टोटल। मतलब कि जो फेल हुए होंगे वो कितने हुए होंगे 15%। अब ये 15% हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके बराबर 90 के बराबर। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकल के आ जाएंगी कितनी 90/15 इंटू में 100, तो 15 छके 90। तो यहाँ पर 100% निकल के आ जाएगा 600। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितने प्रतिशत से बढ़ा या घटा दे कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना होता है दोस्तों, एक चीज़ समझना कि क्या होता है कि जैसे अगर प्राइस और हमारी जो खपत, ये होता है हमारा खर्चा, मतलब कि हमारा एक्सपेंडिचर। यहाँ पर क्या हो गया मूल्य गुणा मात्रा या खपत बोल सकते हैं इसे, खपत, ये हमारा खर्चा होता है। अगर मैं इस खर्चे को कांस्टेंट कर दूं, मतलब फिक्स कर दूं, जैसे कि मैं कहूँ कि मेरा मूल्य है 10 रुपये और मेरा जो खपत है वो 9 kg है, तो मेरा खर्चा कितना हो रहा है 90 रुपये। अगर मैं इस 90 को फिक्स कर दूं तो क्या मेरा ये जो मूल्य है वो खर्चा का उल्टा हो जाएगा, मतलब ये 9 से 10 हो जाएगा। ये मेरा प्राइस है और ये मेरा खपत है। तो मतलब अगर मैं खर्चे को फिक्स कर दूं तो ये जो मेरा प्राइस है वो खपत का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको हम वाला क्वेश्चन करते हैं कि ये कब होता है दोस्तों, जब खर्चा कांस्टेंट हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, मतलब कि प्राइस क्या हो रहा है 4 से 5। तो अगर खर्चा कांस्टेंट होता तो खपत इसका उल्टा हो जाता, लेकिन वो क्या कर रहा है कि खपत को 20% बढ़ा रहा है, मतलब कि 5 से 6 कर रहा है। तो हमारा जो खर्चा है वो कितना बढ़ रहा है, ये पूछ रहा क्वेश्चन। मतलब कि 5 ये 20, इन दोनों गुणा करेंगे 30, तो दोनों ये बढ़ कितना रहा है 10 बढ़ रहा है हमारा खर्चा, और 20 के रेस्पेक्ट में इंटू में परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100, तो ये 2 से कट गया 5, मतलब कि 50% जो है ये हमारा खर्चा बढ़ रहा है। ये हमारा आंसर होगा। ये कब होगा, जब अगर उसने क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया है कि खर्चा कांस्टेंट हो। अगर खर्चा कांस्टेंट होता तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, मतलब उल्टे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आगे हम करेंगे अभी।
अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 133 अंक लाए तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, और कुल पूर्णांक हमें बताना है। तो उसे लाने कितने थे, पास होने के टोटल अंक हम x मान लेते हैं। ठीक है, कुल कितने हैं x। अब 40% उसको लाना था, अब वो लाया कितने 133। अब वो कह रहा है कि 67 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब अगर मैं बात करूं, अगर उसको 67 और मिल जाते तो क्या वो पास हो जाता। तो यहाँ पर कितना 40 मतलब 2/5 और ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 40 200। तो 2 से ये कट गया तो x की वैल्यू मतलब कुल अंक कितने आ गए मेरे 500। अब इस क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता था वो, तो वो जैसे कि पासिंग मार्क अगर पूछता, वैसे तो पासिंग यहाँ से दिया ही हुआ है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स भी वो पूछ सकता है। ठीक, तो पासिंग मार्क्स जैसे कि या तो हम इस यहाँ पर अगर वैल्यू रख देते हैं, जैसे कि 500 है तो 2/5 मतलब ये 200, ये दोनों को जोड़ भी लेंगे तो भी पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया, उसमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उसमें 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की और कितने प्रत्याशी सफल हुए, क्वेश्चन में हमें पूछा है। तो कुल कितने पद है, कुल कितने प्रत्याशी है 1500। ठीक है, अब कुल इतने हैं तो वो कह रहा है कि 15% ने तो उसमें मतलब परीक्षा पास ही नहीं कर सके, परीक्षा पूरी नहीं कर सके। तो इसका मतलब कि टोटल में सिर्फ 85% ने परीक्षा दी होंगी। ठीक है, अब इस 85% ने परीक्षा दी है तो वो कह रहा है कि इसमें से सिर्फ 80% पास हुए हैं। ठीक है, तो 80%, तो 1 0 से 1 0 और उसके बाद में ये 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा 17 बार, 2 से कट जाएगा ये 4 बार। ठीक है, तो 15 चौके 60 इंटू में 17, तो 17 शून्यम शून्य, 17 छके 102। तो ये हमारा आंसर होगा जो विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, ये उसका अंक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, यदि उसकी मासिक आय 3000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। तो आय इज इक्वल टू क्या होता है, आय बराबरी से होता है हमारा खर्चा या व्यय बोल सकते हैं, व्यय प्लस बचत। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमसे कि 60% वो खर्चा कर रहा है। ठीक, तो 60% और हमारे उसकी जो कुल आय कितनी दी है 3000 रुपये, तो कुल आय 3000 रुपये है, जो उसकी आय है वो 3000 रुपये। अब 60% वो खर्चा कर रहा है, तो अगर मैं आय में से व्यय को हटा दूं तो क्या मेरा बचत निकल के आ जाएगा। तो वो जब 60% खर्चा कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा होगा 40%, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1200, ये उसकी बचत होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है और 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि कुल वोट हमें दिए हुए हैं। ठीक है, जो कुल वोट है वो कितने दिए हुए हैं 7500। अब इस 7500 में से 20% जो वोट है वो तो अवैध हो गए, और जो भी हार या जीत का फैसला होता है वो वैध वोटों पर ही होता है, अवैध वोट को तो हमको काउंट नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 7500 जब वैलिड वोट है तो वो अब 80% इसका वैध होगा, मतलब ये तो कुल वोट है, अब 80% इसका वैध वोट होगा। अब वो क्या 55% इसका 55% जीतने वाले उम्मीदवार को मिल रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे हारने वाले उम्मीदवार को पूछा है कि हारने वाले को कितना, जब 55% उसे मिल रहा होगा तो 45% हारने वाले को मिल रहा होगा। ठीक, तो 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे, 1 0 से 1 0 ये, 25 से ये 3 बार, और 25 से नहीं काटेंगे, 5 से कटेगा ये 15 बार, 5 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा 4 बार। तो 15 चौके 60 इंटू में 45 को हम लिख सकते हैं 90/2, 2 से कटेगा 30 बार, तो हमारा आंसर आएगा
9 3 27, मतलब दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं? 2700 वोट मिले होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रोताओं में से 1/6 भाग और 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। ठीक है। तो बच्चों की संख्या हमें मतलब टोटल श्रोताओं की कितनी % है। ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 1/6 और 1/3 भाग महिलाएं, मतलब हम टोटल क्या मान लेते हैं, एलसीएम मान लेते हैं 6 और 3 का, कि टोटल जो है वो 6 है। ठीक है। जो कुल है श्रोता वो कितने हैं? 6। तो इसका 1/6 महिला है, मतलब 1 महिला है, और फिर इस 6 का कितना? 1/3 भाग ये भी महिलाएं हैं। तो टोटल ये 3 तो महिलाएं हो गई, है ना। अब शेष जो बचेंगे इस 3 में, इस 6 में से इस 3 को मैं घटाता हूँ तो 3 जो है बच्चे निकल के आएंगे। तो इस टोटल का कितने % है? तो इंटू में करेंगे, % में कन्वर्ट करने के लिए 100, 2 से 50। ठीक। तो ये 50% कौन है? बच्चे हैं। ये हमारा आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक घड़ी प्रतिदिन 5 मिनट तेज हो जाती है तो वह कितने % तेज हो जाती है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 5 मिनट तेज हो जा रही है। अब 5 मिनट प्रतिदिन के हिसाब से पूछा है तो 24 घंटे के हिसाब से हमें बताना पड़ेगा। अब वो 24 घंटे, अब क्वेश्चन में हमें मिनट में पूछा हुआ है तो कि मिनट में कितने, तो यहाँ पर 24 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 60 से हमें गुणा करना पड़ेगा। जब भी हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो हमें गुणा करना होता है, और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना होता है तो हमें भाग देना पड़ता है। ठीक है। तो अब % में हमें बताना है तो 100 से हम यहाँ गुणा करेंगे, तो 5 से इसको काटेंगे तो ये 12 बार, और 4 से इसको काटेंगे 6 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार, और कट रहा है क्या कुछ? नहीं, 25/72%, ये हमारा आंसर होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या में 8680 हो जाती है। तो शहर में महिलाओं की संख्या हमें बताना है कि महिलाओं की संख्या कितनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हमें एलिगेशन का यूज़ करना होता है। एलिगेशन से ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाते हैं। ठीक है। अब एलिगेशन क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि एलिगेशन कैसे, इस क्वेश्चन के हिसाब से आप अभी समझ लीजिए कि एलिगेशन में कैसा क्या होता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मेल है वो 8% की दर से बढ़ रहे हैं, और जो महिलाएं हैं वो कितने, फीमेल, वो बढ़ रही है 12% की रेट से। अब ओवरऑल जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है? 800 की वृद्धि हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में? नहीं, 680 की वृद्धि हो रही है 8000 के रेस्पेक्ट, इंटू में 100। 2 0 से 2 0 कटेगा, तो यहाँ पर 4 से 2 से काट देंगे इसको, ये 4 से भी कट जाएगा, 4 से 2 बार, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो 17/2, तो 2 इधर ऊपर गुणा करेगा और इधर गुणा करेगा, तो 24 में से 17 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 24 7, और यहाँ पर 16 में से 17 माइनस, अगर 17 में से 16 तो 1। ठीक है। तो 7 और 1। अब जो महिलाएं है वो कितने? 7 रेशो, और जो पुरुष है वो कितने? 7 रेशो, और जो महिला है वो कितनी है? 1 रेशो। तो ये 8 रेशो जो टोटल है वो कितने दिए हुए हमारे क्वेश्चन में हमको? 8000। तो 1 रेशो की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से कितना? 1000। और यही हमें 1 रेशो की वैल्यू पूछी है महिलाओं की संख्या, तो ये महिलाओं की संख्या है। ठीक। तो ये 1000 हमारा आंसर होगा। तो ये होता है दोस्तों एलिगेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया, और चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अवैध नहीं था, मतलब अमान्य नहीं था। तो क्वेश्चन में क्या देखो, ये यहाँ पर क्या होगा कि अवैध जब कुछ भी वोट नहीं हुए, इसका मतलब कि जो वोटिंग जो है वो 100% पे हुई है। ठीक है। अब कुल वोट 100 है, तो 62% जब जीतने वाले को मिले हैं, विनर को मिले हैं, तो लूजर जो है उसको कितना मिला होगा? 38%, है ना। 38% है ना, तो ये लूजर को मिला होगा। तो इन दोनों
जो भी हार जीत का जो फैसला होता है वो अंतर पर ही तो होता है, कि जीतने वाले कितने ज़्यादा जितने वोट मिले होंगे उससे तो जीता होगा वो, ठीक है। तो ये अंतर कितना है यहाँ पर 4, और उसके बाद में 5 में से 3 गए तो 2 बच जाएगा। 24 बराबर से किसके इक्वल में दिया हुआ है हमें, 35,640। तो यहाँ पर हम काट लेंगे 4 से, 4 छंग 24, 4 8 32, 3 इधर आ गया, 4 9 36, 4 एकम 4, फिर 3 से कटेगा, 3 से 2 बार, 3 दूनी 6, 3 9 27, 3 7 21, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 पंचे 10। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, 100% वोट। अब ये एक रेशियो की वैल्यू है, अब 100% कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे हम, तो ये हमारा 100% है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राम अपनी आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर और शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 15,300 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय हमें बतानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है दोस्तों, कि कुल को मान लो x, और जब भी शेष का आता है तो हमें क्या करना होता है कि 100 में से माइनस करके उस परसेंट को रखना होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। जिससे क्या होता है, कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया हमें कि 20% घरेलू खर्च पे, 100 में से 20% को माइनस करेंगे तो 80%। अब 80% को काटेंगे तो कितना आएगा, 4/5, ठीक। अब उसके बाद में फिर शेष का 15% पुस्तकों पर, तो 15% 100 में से माइनस करके रखेंगे तो कितना आएगा, 85%। 85 को काटेंगे तो 5 से कटेंगे 17 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार, इंटू उसके बाद में 25% कपड़ों पर खर्चा करता है, तो 25% 100 में से माइनस करेंगे तो 75%। 75% को काटेंगे तो 3/4। तो अब शेष के इक्वल में इसको रख देना है। शेष कितना दिया हुआ, बचत के इक्वल में हमें इसे रख देना। बचत कितनी है, 15,300, ठीक। तो इस टाइप से क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है ये। फिर 3 से इसको काटेंगे 5 बार, उसके बाद में 4 से कटेगा 5 बार, 17 से कट जाएगा, 17 3 51, और यहाँ पर जो टोटल है निकल के आ जाएगा 25 चौके 100, मतलब 30,000। तो 30,000 जो है उसकी आय थी, ठीक। अब इसमें से अगर वो कुछ भी पूछता है जैसे कपड़ों के ऊपर खर्चा, तो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न हमें बताना है। तो भिन्न यहाँ पर हम मान लेंगे x/y। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इसमें वृद्धि कर रहा है जो अंश में 220% की। अब 220% की वृद्धि कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 100 में जोड़कर रखेंगे उसको, है ना, कि 220% मतलब कि 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 320%, ठीक। और नीचे क्या कर रहा है, 150% की वृद्धि कर रहा है, मतलब 100 में जोड़ के रखेंगे तो 250%, क्योंकि कोई भी संख्या क्या होती है वो 100% अपने आप में ही होती है। अब उसके बाद में वृद्धि करेंगे तो उसमें हम 100 में जोड़कर ही तो लिखेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद में परिणामी भिन्न कितना हो जाता है, 4/5, है ना। तो इसको परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 बार, 4 से कटेगा 8 बार। तो x/y मतलब कि भिन्न क्या हो जाएगा, 5/8। ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी, मैंने आपको बताया था अभी कि प्राइस अगर बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, सामान को कम खरीदते हैं, और सामान को अगर हम अधिक खरीद रहे इसका मतलब प्राइस कम हो गई है। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्राइस है वो कम हो रही है 20%, मतलब 20% मतलब 1/5। अब 5 से 4 हो रहा है ये प्राइस। तो हम जो अब साइकिल को हम क्या ज़्यादा खरीदेंगे, तो अब क्या कर रहे हैं, हम 20% बढ़ा दे रहे हैं, मतलब 5 से 6। तो जो खर्चा है जो पहले उनकी इनकम हो रही थी वो कितनी हो रही थी, 25, और अब कितनी हो रही है, 24। पहले 25 हो रही थी, अब 24 हो रही है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, प्राइस को कम कर दिया है, ठीक है, इसलिए वो कमी हो रही है। अब उनकी जो इनकम हो रही है, जो रेवेन्यू हो रहा है वो कम हो रहा है।
तो कमी कितने की हो रही है, 1 की कमी हो रही है। कमी हमेशा बड़े के रेस्पेक्ट में होती है, इंटू में 100, तो यहाँ निकल के आ जाएगा 4% की कमी। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो कि ए की आय 80%, 300, ए की आय का 80% 324 है, और एक ही समय में यदि बी की 486 रुपये कमाता है, बी भी 486 रुपये कमाता है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। ठीक है, तो ए की आय का 80%, 80% मतलब कि 4/5। अब 4/5 कितना दिया है, 324, तो 4 से 4 8 32, 4 से एक बार, तो ए की आय निकल के आ जाएगी 5 एकम 5 और 5 8 40, और बी की आय हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी है, 486। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए की आय बी की आय से कितने अधिक है, तो अधिक निकल के आ जाएगा 81, और अधिक मैंने बताया था हमेशा छोटे के रेस्पेक्ट में आएगा, परसेंटेज अगर अधिक बोलेगा तो छोटे के रेस्पेक्ट में रहेगा, और जिसके रेस्पेक्ट में एक्चुअल में बात होती है उसी को हम नीचे रखते हैं, मतलब। और 9 से इसको काटेंगे हम तो कट जाएगा ना, 9 9 81, 9 चौके 36, 9 5 45, फिर 9 से कटेगा ये 5 बार, तो ये 5 से कट जाएगा 20 बार, तो मतलब 20% अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है और 15% के पास मोटरसाइकिल है। सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल, तो यहाँ पर क्या बताया गया है क्वेश्चन में कि 90% जनता जो है उसके पास में क्या है, मोटर कार है। तो मोटर कार, इसको वेन डायग्राम से करना दोस्तों तो काफ़ी इजी हो जाता है ये क्वेश्चन, है ना। 90% है, और उसके बाद में क्या कहा गया कि 15% के पास मोटरसाइकिल है। अब यहाँ जो हम संख्या लिखते हैं ना उसमें याला पार्ट भी हम काउंट करते हैं, इसलिए हमको यहाँ पर इस 90% को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें याला पार्ट भी आया हुआ रहता है ना, और ये दोनों में कॉमन होता है। ठीक, तो यहाँ पर मोटरसाइकिल के पास में 15% है। अब जो है ये 90 है, अब ये 15 है, ये हो कितना रहा है टोटल 105%। अब कोई भी जो संख्या होती है या कोई भी चीज़ होती है वो 100% ही होती है। ठीक है, तो 5% ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब 5% ये कॉमन होगा इसमें, मतलब ये दोनों के पास में होगी ये मोटर, मतलब ये 5% वो लोग होंगे जिनके पास में मोटरसाइकिल भी है और मोटर कार भी है। इसका मतलब सिर्फ मोटर कार का अगर निकालूंगा तो 85% जो होगा वो मोटर कार वालों के पास में होगा, और उसके बाद में 10% जो है वो मोटरसाइकिल वालों के, केवल का आएगा, मतलब केवल मोटरसाइकिल वाले 10% है और केवल मोटर कार वाले 85% है, तब जाकर ये 100% बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में फिर हमें क्या पूछा गया है कि दोनों के पास में जो है, मतलब दोनों के पास, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास में दोनों है, मतलब मोटरसाइकिल भी और मोटर कार भी, तो 5% लोग ही है जिनके पास में दोनों है। तो वो मोटरसाइकिल का कितना परसेंट, अब ये 5% है, और मोटरसाइकिल का मतलब उसको नीचे रखेंगे और इंटू करेंगे 100, तो 5 से 3 बार, तो ये आएगा 33 सही 1/3%। ठीक, तो ये हमारा आंसर होगा। तो एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है 3 और 2। यदि लड़कों का 20% और लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, तो उन स्कूली विद्यार्थियों का जो वजीफा धारक नहीं है, तो वो कितने परसेंट है जो वजीफा धारक नहीं है। तो यहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो हमें अनुपात दिया वो कितना दिया, 3:2। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि इसको 100 मतलब 300 मान लो, इनको 200 मान लो, जिससे क्या होगा कि वो काटने में आसानी होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बॉयज़ का मतलब कि लड़कों का 20% वजीफा धारक है, तो इसका मतलब 80% जो वजीफा धारक नहीं करते होंगे। और उसके बाद में क्या कहा गया कि 25% लड़कियाँ वजीफा धारक है, तो वजीफा धारक नहीं हमसे पूछा है, तो जब 25% वजीफा धारक है तो 75% वजीफा जो धारण नहीं करते होंगे। तो ये 8 3 24 240, और ये निकल के आ जाएगा हमारा 150, है ना, तो 9 3, तो 39 3000
390, ये 390 इस टोटल का कितने परसेंट है, वही हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 8 40, ठीक। मतलब ये 78% वो है जो कि वजीफा धारण नहीं करते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होता है। तो 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितना होता है, तो 4 घंटा 30 मिनट मतलब 4.5 घंटे। तो इसे हम 9/2 घंटे भी लिख सकते हैं। टोटल कितने हैं, 24 घंटे का एक दिन का। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। अब परसेंट में बताना है तो गुणा करेंगे 100 से। अब ये 2 जो है ये नीचे आ जाएगा, तो 2 से कटेगा कितने बार, ये 50 बार। और ये कट जाएगा 3 से 3 बार, 3 से ये 8 बार, 2 से कटेंगे 4 बार, 2 से कटेंगे ये 25 बार। तो मतलब कितना निकल के आ जाएगा, 75/4%। इसको हम लिख सकते हैं 18 सही 3/4%। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शहर की जनसंख्या 40,000 है। जनसंख्या जो है वो है 40,000, ठीक है। और उसमें जो वृद्धि है वो लगातार वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्षों बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, जब वृद्धि दर अगर 5% है। जो वृद्धि दर है वो कितनी है, 5%। तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, 2 वर्ष बाद कितनी होगी। तो 40,000 रुपये भी, 40,000 जो जनसंख्या वर्तमान में है, तो 5% मतलब क्या होता है, 1/20। अब 20 है अभी, अब 1 की वृद्धि होगी, 5% मतलब 21, तो 21/20। अब लगातार वृद्धि हो रही है तो सक्सेसिव लगेगा, मतलब कि एक और बार 21/20। तो ये कट जाएगा, 4 से कटेगा कितने बार, 100 बार। तो 21 × 21 441, और ये हो जाएगा कितना, ये हमारा आंसर। मतलब 2 वर्ष बाद इतनी उसकी जनसंख्या हो जाएंगी, ठीक। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस, मतलब हमने जो आज क्वेश्चन करे हैं, ये लगभग हमने वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए कि जो ग्रुप डी के हिसाब से परसेंटेज वाले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो इसके बाद में दोस्तों और हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे, अगर कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं जो अभी अगर पूछ रहा है कोई एग्जाम में, तो उसको भी हम साथ में करते चलेंगे, ठीक है।